राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं थार प्राइम, हर खबर में विश्वास। और मैं हूं आपके साथ में कश्मीर लाल। आज आने वाले जो पंचायती चुनाव हैं और थार प्राइम ने ये सोचा और उनके पूरी टीम ने ये बहुत पहले से प्लानिंग की हुई थी कि हम ये जो आने वाले चुनाव हैं, इन चुनावों से पहले वहां के जो भावी कैंडिडेट हैं, जो चुनावों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जो भूतपूर्व सरपंच हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जो मौजूदा सरपंच है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आज मैं पहुंचा हूं और थार प्राइम पहुंचा है भादरा तहसील के एक गांव जोगीवाला में, और यहां पर मेरे साथ श्री सुनील जी बेनीवाल मेरे साथ में हैं। और इनका थार प्राइम में सर आपसे थार प्राइम आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और थार प्राइम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दो शब्द पहले अपने बारे में पूरा इंट्रोडक्शन और बताइएगा। सबसे पहले तो कश्मीर लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव जोगीवाड़ा में। और मैं एडवोकेट सुनील बेनीवाल बार संघ भादरा का पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूं और अब वर्तमान में बार संघ भादरा एडीजे कोर्ट न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूं जी। और मेरा वैसे तो राजनीतिक बैकग्राउंड भी रहा है। मेरे दादाजी श्री राम प्रसाद जी बेनीवाल, रामजी लाल जी और चौधरी दरिया सिंह जी बेनीवाल एडवोकेट्स, वो भी ग्राम पंचायत जोगीवाड़ा के पूर्व में सरपंच रहे हैं जी। और मेरी दादी जी है विमला जी बेनीवाल, वो ब्लॉक सदस्य भी रहे हैं जी जी। जैसे आपने कहा कि राजनीतिक बैकग्राउंड आपका है, और अगर आपके गांव के विकास की हम बात करें तो आपकी नजरों में या आपके पूरे परिवार की नजरों में जो इससे पहले जो विकास हुए हैं, आप उससे कितना प्रतिशत संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं तो आप उस बारे में हमें बताइएगा। और जो मौजूदा सरपंच हैं यहाँ के, वो जो कार्य उन्होंने करवाया है, जो विकास करवाया है, किसी भी तरीके का विकास करवाया है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं, उसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल, देखो कश्मीर लाल जी, समय समय के अनुसार विकास की और काम की वो डिमांड भी बढ़ती जाती है। गांव के विस्तार से वो बढ़ता भी है, कम भी होता है। और पूर्व में सरपंच है जो उन्होंने खड़बंजा निर्माण है और जो विद्यालय विकास के लिए, औषधालय के लिए, ग्राम पंचायत भवन के लिए जो भी विकास कार्य किए वो हुए हैं। और इस कार्यकाल में भी हमारे अच्छा काम हुआ है। हमारे अब सुषमा दाइमा है, गांव की बेटी है, जो मौजूदा सरपंच, वो सरपंच है और अच्छा काम करवाया है उन्होंने। चाहे वो स्कूल क्षेत्र में करवाए, स्कूल में प्रार्थना स्थल है, सड़कें भी बनी है स्कूल की, गांव की गलियां भी बनी है और कई जगह पानी निकासी की समस्या आ रही थी, वो भी उन्होंने सोल्व की है। अड्डा रोड़ी की 4 दीवारी थी, वो भी इस कार्यकाल में बनी है। शमशान भूमि में भी वो जो दाह संस्कार स्थल है वो पक्का साइड तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन उसमें वो निर्माण हो चुका है। और पंचायत घर में भी शौचालय का और इनका निर्माण कार्य हुआ है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सारा काम एक ही कार्यकाल में हो जाए। आगे डिमांड और बढ़ेगी। अब पीछे ईंटों की गलियां होती थी, अब इंटरलॉक लगने लग गई। आगे गवर्नमेंट और कोई स्कीम लेके आएगी, लेकिन वंचित है, अभी भी काफी काम होना बाकी है। एक हमारे सबसे मोटी समस्या फिरनी की है जी, जो गांव के चारों तरफ 33 फुट फिरनी है, लेकिन कुछ जगह रुकी हुई है वो, और आगे भविष्य में और ज्यादा तंग होने वाली है। तो ये समस्या बड़ी जेन्युइन समस्या है। काफी बार ग्रामीणों ने इसके खुलवाने के, उठाने के प्रयास भी किए हैं। गांव के बीच में जोड़ है, उस जोड़ में भी लोग कचरा वगैरह डालते हैं, तो अकेला सरपंच भी ये कोई उसका ये नहीं होता कि वो अकेला करे, ग्रामीणों को भी उसमें सहयोग करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा गांव में गलियां भी काफी है जो बची हुई है और उनको बनाना जरूरी है। काफी ज्यादा परेशानी होती है लोगों को। इसके अलावा बहुत सी ढाणियां हैं जो पानी और लाइट से वंचित है जी, सबसे मुख्य काम ये भी है। तो काफी सारे काम है करवाने को, और मैं चाहता हूँ कि वो, अगर मैं भी आजमाऊं किस्मत मेरी, तो अगर ग्रामीणों का साथ रहेगा तो पूरा प्रयास करेंगे कि हम ये समस्याएं हैं खत्म की जाए जी। इसी सवाल के साथ में मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। वो चाहे किसी भी ग्राम पंचायत का सरपंच हो, आने वाले चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहा हो, या फिर उन्होंने पीछे भी राजनीति से प्रेरित होके या उन्होंने चुनाव लड़ा है, सरपंच बनना उसके लिए क्या मापदंड है? यानी उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए सरपंच के बारे में कि उसको विकास कार्य के लिए कौन से डिपार्टमेंट में जाके बात करनी है,
किससे वो जो बजट है वो किससे लेके आएगा, ये जानकारियां सरपंच जो चुनाव लड़ता है या जो पहले लड़ चुके हैं उनको होनी चाहिए कि क्योंकि सरपंच का चुनाव तो एक ऐसा चुनाव है कि आप किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, कोई भी सरपंच बन सकता है, लेकिन उसको जानकारी कितनी होनी चाहिए उसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए कश्मीर लाल जी, ये है कि अगर कोई जानकारी आपको नहीं होगी, किसी फील्ड में ले लो आप, अगर आपको कोई उस चीज की नॉलेज नहीं है तो आप कैसे करोगे? सही, पॉसिबल भी नहीं होगा। तो जानकारी के ये है कि सरपंच जो है वो गांव की सर्वसम्मति से बनता है, गांव के मताधिकार का प्रयोग करके बहुमत से बनता है। गांव जिसको चाहता है कि ये हमारा विकास कर, किस गांव भी अगर ये चाहेगा कि ये आदमी है, लायक है, योग्य है, इसको हम आगे लेके आ रहे हैं, तो बड़ी उम्मीद और आशा के साथ चुना जाता है। 5 साल का कार्यकाल होता है, बहुत लंबा पीरियड होता है जी। अगर सरपंच सही तरीके से काम करे तो गांव को चमन बना सकता है। अपने उदाहरण दे देते हैं, पीलीबंगा के पास लोंगेवाड़ा गांव है जी, सुनील क्रांति जी सरपंच है, वहाँ बड़ा अच्छा काम करवाया है। वहाँ पे विजिट करवाती है गवर्नमेंट, पीछे भी अभी IAS IPS एक उदाहरण के लिए वहाँ पे विजिट करवाती है, RAS लगे थे, उनको 2 दिन का विजिट करवाया था कि आप वहाँ देखो क्या क्या नवाचार किए उन्होंने पंचायत में। और अब भी वो नेशनल लेवल पे 5 पूरे देश में से 5 ग्राम पंचायतें चुनी गई है, उसमें से एकमात्र राजस्थान के सुनील क्रांति जी है पीलीबंगा से जी। देखने लायक काम करे, वही ग्रांट वो ले रहे हैं, इसके अलावा सभी सरपंचों को वही ग्रांट मिल रही है, लेकिन उनका विजन है, वो सोच रहे हैं गांव के बारे में क्या करवाएं और कैसे करवाएं जी। वो उनका विजन है, वो विजन लेके चल रहे हैं। ये नहीं कि सरपंच बन गए और 5 साल ऐसे निकाल दिए। तो आपकी अगर इच्छा शक्ति है तो आप करोगे, बिल्कुल करोगे, करने का मौका भी देती है जनता जी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस मौके को बुना पाते हो या नहीं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि जानकारी किसी भी फील्ड में, जैसे इन्होंने कहा कि जानकारी अगर आपको किसी भी फील्ड में नहीं होगी तो वो काम करना भी नहीं चाहिए। इसके साथ साथ जैसे गांवों में जैसे हम किसी भी गांव में जाते हैं तो बहुत सी समस्याएं देखने को मिली है, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, वहाँ पे छोटे क्लिनिक नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, सड़कों का जो काम है वो ढंग से नहीं है। तो ये जो समस्याएं हैं, इस चीज को अगर आप सरपंच बन जाते हैं, इस चीज को आप किस तरह से हैंडल करेंगे और उस चीज को आप कहां तक लेके जाएंगे? देखिए जी, सरपंच वो सबसे छोटी इकाई होती है, पंचायत से लेके ऊपर पार्लियामेंट तक होती है, तो पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है और सबसे सीधा गांव से जुड़े होते हैं उससे। तो सरपंच सभी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने की जिम्मेवारी सरपंच की होती है। सरकार जो योजनाएं चला रही है, जिस व्यक्ति के लिए चला रही है, वो उस व्यक्ति को डायरेक्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही, सही व्यक्ति को मिल रही है कि नहीं मिल रही, जो इसके योग्य है उसी को मिल रही है या कोई इसका अलग कोई फायदा उठा रहा है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति को जो जरूरतमंद है उसको नहीं मिल रही और अन्य व्यक्ति ले रहे हैं तो जो सरकार की योजना कोई मतलब नहीं है। सरकार उसमें क्या करेगी? फिर सरकार तो योजनाएं चला सकती है, तो उनको इम्प्लीमेंट करना तो पंचायत का, सरपंच का, प्रशासन का उसका काम है। बिल्कुल उनको मूलभूत सुविधाएं उनको पहुंचाए, ये जिम्मेवारी भी सरपंच की है। तो बिल्कुल अगर कोई ये है कि कोई भी ग्रांट आती है पंचायत समिति से हो, चाहे ब्लॉक से हो, जिला परिषद से हो, प्रधान कोटे से हो, MLA कोटे से हो, वो पंचायत को मिलेगी। पंचायत को लगाना है, पंचायत को अगर उसकी डिमांड करेगी तो उसी हिसाब से वो लगेगी और उसी हिसाब से गांव का विकास होगा। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और इसके साथ साथ में मैं एक सवाल यहाँ पर और इनसे करना चाहूँगा कि ग्रामीण जो गांव के वासिंदे हैं उनको कई बार योजनाओं का नहीं पता रहता कि सरकार की तरफ से क्या योजना आई है, तो उस योजना को आगे लेके आने के लिए और लोगों को जानकारी देने के लिए वो भी एक सरपंच का दायित्व बनता है, पूरा उनकी पूरी टीम का दायित्व बनता है। इस चीज को आप कहां तक लेके जाना चाहेंगे अगर आप सरपंच बन जाते? देखिए, अगर कोई सरकार योजना चला रही है, उसकी जानकारी अगर लोगों को नहीं होगी तो वो योजना सक्सेस नहीं होगी। बिल्कुल। अगर योजना लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने बहुत सारे अवेयरनेस कैंप लगाए हैं, बार बार जरिए इश्तेहार, जरिए सोशल मीडिया, और योजनाएं भी है। पंचायत में भी कैंप लगते हैं, पंचायत की ग्राम सभा मीटिंग भी होती है, उनमें भी बताया जाता है। तो लोगों को बताने के बहुत से तरीके हैं लेकिन लोग अपने अधिकारों के प्रति और अपने जरूरतों के प्रति जागरूक नहीं है। वो खुद जागरूक होंगे तभी उनको योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, अन्यथा सरकार ने बहुत सारी इतनी योजनाएं लागू कर रखी है कि हर क्षेत्र में हर प्रकार की योजनाएं हैं, लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। जो पात्र व्यक्ति है उसका लाभ ले सकते हैं।
चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मनरेगा की हो, चाहे वो और कोई हो, लड़कियों की शादी पे है, लड़कियों की पढ़ाई के लिए है, लड़कियां अगर कोई उच्च स्तर की पढ़ाई करना चाहे उसके लिए है, सब जगह सब योजनाएं हैं। जरूरत है उनको समझने की और उनका लाभ लेने की। यही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा था कि कई बार सरपंच के चुनाव हो या फिर ब्लॉक के चुनाव हो, आदमी सरपंच का चुनाव है वो कैंडिडेट बन तो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ में एक बेरोजगारी का बहुत मुद्दा हमेशा चलता आ रहा है, क्योंकि शुरुआत अगर गांव से होगी, गांवों में भी बेरोजगार है, शहरों में भी बेरोजगार है, तो क्या सरपंच अगर बन जाता है तो उसका भी ये एक फर्ज बनता है कि वो बेरोजगारी को दूर कर सके। क्योंकि साथ साथ में एक सवाल ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, आजकल नशे की बहुत ज्यादा, छोटे छोटे गांवों में आप जाएं या शहरों में जाएं, कस्बों में जाएं, तो इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा हमें ब्रीफिंग में बताइए। बिल्कुल, नशा है जो अपने क्षेत्र में भी बहुत लंबे चौड़े पैर पसार चुका है, और उसका दुष्प्रभाव ये है कि अपनी नौजवान उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं, और उसका जो अपने को देखने को मिल रही है, बार बार क्षेत्र में चोरियां हो रही है, बार बार छोटे मोटे अपराध हो रहे हैं, तो ये नशे की सब मेहरबानी से हो रही हैं। तो नशा एक ऐसी चीज है जो पूरे समाज को, पूरे परिवार को और सबको खत्म कर सकता है। तो इसकी अवेयरनेस कैंप लगाए जाए, लगा भी रही है गवर्नमेंट, और मेरा लोगों से भी ये है कि वो अपने बच्चों का, अगर आपके बच्चे नशे से बचे रहेंगे तो सब कुछ है। पढ़ाई और उसके बाद की बातें हैं, सबसे पहले अपनी पीढ़ी को नशे से बचाएं ताकि वो अपना खुशहाल जीवन जी सके। जी, सरपंच जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा भी लेके ऊपर तक जा सकता है कि नहीं जा सकता? बिल्कुल, देखो बेरोजगारी, जैसे मनरेगा की योजना लागू कर रखी है, जो बेरोजगार आदमी है जिनको कोई काम नहीं है वो मनरेगा के माध्यम से रोजगार ले सकते हैं। गांव में और भी है, जैसे इंटरलॉक की सड़कें बन रही है, वहाँ पे भी मजदूरी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा गांव में सरपंच अगर चाहे तो लोगों को, बच्चों को शिक्षित करने के लिए लाइब्रेरी है, उसके खेल के क्षेत्र में है, काफी सारे क्षेत्र है। अगर आप चाहो तो उन बच्चों को आगे लाने के लिए कर सकते हैं प्रयास। अगर गांव में अच्छी लाइब्रेरी खुले गवर्नमेंट की तरफ से, खेल के क्षेत्र में ग्राउंड मिले, बच्चों को प्रतिभाएं बहुत है गांव में, उनको आगे लेके आने की और उनको हौसला देने की, उनको सहायता देने की आवश्यकता है। तो ये जरूरी भी है कि अगर कोई सरपंच या कोई अन्य जनप्रतिनिधि है वो अपने गांव के लोगों को, अपने गांव के बच्चों को आगे ले जाने में मदद करें, ताकि वो अपने गांव का नाम, अपने क्षेत्र का नाम उस क्षेत्र में रोशन कर सके। बिल्कुल, जैसा इन्होंने बताया कि बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं सरपंच की, अगर वो 100% काम करने की ठान ले। आप देख रहे थे थार प्राइम, आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, और थार प्राइम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपने कीमती वक्त थार प्राइम को दिया, और आने वाले चुनावों में जैसी आपकी सोच है, मैं ये समझता हूं कि हर सरपंच जो कैंडिडेट है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है, इसी सोच के साथ में चले, तो गांवों का ही नहीं, पूरे राजस्थान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को, आपको भी बहुत बहुत जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।